डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ का अदम ताउन, मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मुतासिर होने का खदशा। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने इम्तहानी ड्यूटियों के लिए असातिज़ा को रोक दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ और असातिज़ा की अदम दिलचस्पी पर महकमा हायर एजुकेशन का ख़त। असातिज़ा को पाबंद किए जाने और इम्तहानी ड्यूटियों को ज्वाइन करने का कहा गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ का अदम ताउन, मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मुतासिर होने का खदशा। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने इम्तहानी ड्यूटियों के लिए उसातिज़ा को रोक दिया। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 4 मार्च से जो है सूबे भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है और इसके लिए जो ड्यूटियां देते हैं निगरानी की वो असातिज़ा होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो रुकावटें डाली जा रही हैं और असातिज़ा को ड्यूटियों से रोका जा रहा है। और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से खत में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो असातिज़ा है जहाँ पर उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी वो ज्वाइन नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें असातिज़ा नहीं पहुंचे और अब इसी खत में महकमा हायर एजुकेशन से जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को लिखा गया है कि असातिज़ा को पाबंद करवाया जाए कि वो इम्तहानी ड्यूटियां जो है वो ज्वाइन करें। और इसमें 3-4 वजूहात भी बताई गई हैं। एक के जो असातिज़ा ड्यूटी पर मौजूद नहीं होंगे तो मॉनिटरिंग के दौरान असातिज़ा एब्सेंट शो होगी और वो स्कूलों की कारकर्दगी जो है वो बुरी साबित होगी। इसके साथ साथ जो असातिज़ा की एब्सेंट जो क्लासेस जो है वो मुतासर होंगी, इसलिए निज़ाम तालीम जो है मुतासर होगा और इसी खौफ के बायस जो स्कूलों के सरबराहान और एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो असातिज़ा को इम्तहानी ड्यूटियाँ ज्वाइन नहीं करने दे रही। तो महकमा स्कूल हायर एजुकेशन की जानिब से लिखे हुए खत में कहा गया है कि फौरी तौर पर असातिज़ा को पाबंद किया जाए कि वो इम्तहानी ड्यूटियाँ ज्वाइन करें ताकि जो 4 मार्च से इम्तहानात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो ऐसे तरीके से पूरा हो। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। माह सयाम करीब आते ही महंगाई में भी तेज़ी आ गई। चीनी 160 रुपये किलो तक जा पहुंची। घी की कीमत एक माह में 40 रुपये किलो तक बढ़ गई। महंगाई माफिया ने बेसन महंगा करने के लिए कमर कस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। मुमलिकत खुदादाद में रमजान आते ही अशिया ज़रूरिया गायब हो जाती हैं या कई गुना कीमतें बढ़ा दी जाती हैं जो गरीब की पहुंच से वैसे ही बाहर हो जाती हैं। कहीं आलमी मार्केट की तेजी का जवाब तो कहीं तलब बढ़ने पर नर्ख बढ़ाने का जवाब पेश किया जाता है। एक माह में ही चीनी 30 रुपए किलो महंगी हो चुकी है। चीनी 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अवल घी एक माह में 40 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। घी और खुर्दनी तेल 580 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अफ्तारी की अहम डिश पकौड़ों का खाम माल भी महंगाई की जानब गामजन हो चुका है। मार्केट में बेसन 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। अवाम कहते हैं रमजान में महंगाई नई बात नहीं, हुकूमत महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम करे। जराये के मुताबिक चीनी बरामद की इजाजत मिलने के बायस जबकि आलमी मार्केट में पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल की कीमत में तेजी आई। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। डीजी फूड अथॉरिटी की उलमा कराम और अकाफ ओहदेदारान से मुलाकात। उलमा कराम ने कहा कि खुराक में मिलावट करना किसी को कत्ल करने के मुतरादिफ है। डीजी आसिम जावेद का कहना था कि मसाजिद में मिलावट के हवाले से इस्लामी अहकामात के मुतालिक आगाही दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, माह सियाम की आमद है और कुछ ही दिनों बाद जो है माह सियाम आ जाएगा, जिस पर एक तफसीली बड़ा इजलास हुआ है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में तफसीली मुलाकात की गई है। जय्यद उलमा और औकाफ ओहदेदारान से अवामुल नास को कुरान और हदीस की रोशनी में खुराक में मिलावट के मुतालिक आगाही के हवाले से ये मुलाकात की गई है, जिसमें डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि हमारा शरई फरीज़ा है कि अवाम तक सच और हक पर मबनी बात पहुँचाई जाए। अवाम को तैयब और ताहिर अशिया बेचने और हलाल और हराम के मुतालिक रहनुमाई ज़रूरी है। इसी सिलसिले में पंजाब भर के तमाम मसाजिद में माह रमज़ान में मिलावट के हवाले से इस्लामी अहकामात के मुतालिक आगाही दी जाएगी। महकमा औकाफ ओहदेदारान को कुरान हदीस की रोशनी में खुराक में मिलावट संगीन जुर्म का अवाम को दर्ज देने की सिफारिश की गई है। इस सिलसिले में रमज़ान मुबारक में मिलावट पर दर्स और तदरीस खुतबात में इस्लामी कवानीन के बारे में आगाही दी जाएगी। इसी सिलसिले में जुम्मतुल मुबारक और ईद के खुतबात में मिलावट करने पर सजा जजा के बारे में भी आगाह किया जाएगा। जबकि आसिम जावेद का कहना है कि मेंबरों में हराम से आगाही और तरबियत से मिलावट और जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी। उलमा इकराम का माशरे की तरबियत और इस्लाह में किरदार इंतहाई अहम है। उलमा इकराम अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के मिशन में पंजाब फूड अथॉरिटी का दस्तो बाजू बने और दीन
ان کی ترغیب کے ساتھ ساتھ معاشرے کو درپیش مسائل کے حل میں علماء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ خوراک میں ملاوٹ کرنا کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے، جبکہ ناقص ملاوٹ شدہ خوراک فروخت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ خوراک میں ملاوٹ اور جعل سازی ناقابل ضمانت اور جرم قرار دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج ہم محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک کھا رہے ہیں، اس کا سارا صحرا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سر جاتا ہے، جبکہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، جبکہ پنجاب میں مل کر ملاوٹ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ملاقات میں تمام قادر فکر کے جید علماء رہنما نے بھی شرکت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ دن رات عدالتیں لگانے پر پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 768 ججز کی رضامندی ظاہر کر دی گئی۔ پنجاب کی ماتحت عدالتوں کے 989 ججز کی رات کی عدالتیں لگانے پر معذرت۔ ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پنجاب نے چیئرمین قومی جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کو رپورٹس بھجوا دی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز نے دن رات عدالتیں لگانے سے متعلق اپنی اپنی تجاویز اپنی اپنی رائے دے کر رپورٹس ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہیں۔ اس میں مجموعی طور پر پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کی تعداد 1747 ہے، جس میں سے 768 ججز نے دن رات عدالتیں لگانے کے حوالے سے آمادگی ظاہر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ دن رات عدالتیں لگا کر کیسز کی سماعت کر سکتے ہیں، جبکہ 979 ججز نے اس تجویز سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ اس پر وہ دن اور رات ڈبل شفٹ میں عدالتوں میں کیسز کی سماعت نہیں کر سکتے، اس پر انہوں نے معذرت کی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے بطور چیئرمین جوڈیشل پالیسی کے حوالے سے انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ پنجاب میں 14 لاکھ سے زائد کیسز زیر التوا ہیں اور ان کیسز کو نمٹانے کے لیے دن رات عدالتیں لگائی جائیں، جس کے بعد پنجاب کے ماتحت عدلیہ کے ججز سے رائے مانگی گئی تو اب پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز نے اپنی رائے دے دی ہے۔ مجموعی طور پر 44% ججز نے اس رائے پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ دن رات عدالتیں لگا کر کیسز کی سماعت کر سکتے ہیں، جبکہ 1747 میں سے 979 ججز نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ تو اس معاملے پر اب پنجاب کے تمام سیشن ججز کی رائے لے کر رپورٹس ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ چیئرمین جوڈیشل پالیسی کمیٹی بھی ہیں ان کو ارسال کر دی ہے۔ اب اس معاملے پر وکلا کی رائے لی جائے گی اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لی جائے گی، جس کے بعد اس سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اشفاق۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے درخواست جسٹس خالد اسحاق نے بتایا کہ اٹارنی جنرل آفس 27 کو نوٹس پر کوئی نوٹ دینا چاہتا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ معاملے پر ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کر دیتا ہوں، سماعت مزید کارروائی کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید جانیں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل حضرت صدیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے وہ بھی غیر قانونی غیر آئینی ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل کو 27 کا نوٹس دینے سے متعلق جب معاملہ زیر بحث آیا تو عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو تحریری جواب دینے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے 4 سالوں بعد شہر کو روشن کرنے کی ابتدا کر دی گئی۔ شہر کی 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا آغاز کر دیا گیا۔ 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کی ای ٹینڈرنگ کر دی۔ 6 زونز میں 76 کروڑ روپے کی لائٹ سامان پر کور کیا جائے گا۔ مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے رپورٹر عمران اکبر۔ جی عمران۔ دیکھیں، شہر کی مرمت و بحالی کا معاملہ ہے اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے پچھلے 3 ماہ سے، اب یہ فروری سے ہونے جا رہا ہے اور مارچ کے اینڈ تک جو ایک تاریخ دی گئی تھی کہ 50% کام کر دیا جائے گا، اسی کام کا یہ حصہ ہے شہر کی صفائی ستھرائی اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کو روشن کرنا، جبکہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کا معاملہ تھا اور اس مرمت و بحالی کو کرتے کرتے 1,50,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کے پوائنٹس بند ہو گئے تھے، جس کے بعد
بعد 4 सालों बाद जब ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर इस हिस्से के लिए भी पैसे रखे गए, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि 4 सालों बाद लाहौर को रोशन करने के लिए इब्तिदा कर दी गई है। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का आगाज किया जा रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने की ई टेंडरिंग कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर ये ई टेंडरिंग करवाई गई है, जिसमें चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास काटिया ने इस काम को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, जिसमें 6 जोन में 76 करोड़ की लाइट सम्मान का जो है प्रक्योर किया जाएगा। इब्तदाई मरहला में 1 लाख बंद पॉइंट्स को की खरीदारी की जाएगी, जिसमें इसकी मेंटेनेंस होगी, इसकी खरीदारी होगी, स्ट्रीट लाइट्स को खरीदा जाएगा और उसको लगाया भी जाएगा। निस्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख, गुलबर्ग जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत बहाली के लिए 14 करोड़ 90 लाख, रावी जोन के लिए 14 करोड़ 27 लाख, समदाबाद जोन के लिए 9 करोड़ 93 लाख, दातागंज जोन के लिए 15 करोड़ 96 लाख, जबकि शालामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत बहाली के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। इसी सिलसिले में आजकल ई टेंडरिंग के टेक्निकल एवेल्यूएशन का मरहला जारी है, जबकि वर्क ऑर्डर जो है फाइनेंशियल बिड के बाद दिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया। अब किताबचे वाले लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन मुमकिन होगी। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड और कागजात की तस्दीक की जाएगी। असलहा लाइसेंस की तौसीक का इख्तियार सिर्फ मुतल्लिका कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला को होगा। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैनुअल असला लाइसेंस कंप्यूटराइजेशन के हवाले से हुकूमत पंजाब ने बड़ा इकदाम उठा लिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असला लाइसेंस को तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। इसी तरह हुकूमत पंजाब ने मैनुअल लाइसेंस होल्डर शहरियों को कंप्यूटराइजेशन के लिए आखिरी मौका फराहम किया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक महकमा दाखिला ने 2016 में मैनुअल असला लाइसेंसेज की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू किया था, जबकि मैनुअल असला लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 होगी। दिसंबर 2020 तक कंप्यूटराइजेशन न होने वाले मैनुअल असला लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे, जबकि ताहम इब्तदाई मशक के दौरान बहुत से शहरी जो है वो मुसल्सल असला लाइसेंस कंप्यूटराइज नहीं करवा सकते थे, जिस पर वो महकमा दाखिला से बार बार जो है वो राब्ता करते रहे। जबकि इन शहरियों की सहूलत के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस कंप्यूटराइजेशन का दोबारा आगाज किया है। इस इकदाम से अब किताबचे वाले पुराने इंफरादी असला लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन मुमकिन होगी। मैनुअल लाइसेंस के आमिल अफराद अपने मुतल्लिका डिवीजन के कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल। ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका।